ओ जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय, हाजिरा और उसका पुत्र इस्माइल। आपके पास में बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय, और ये पूरा ही अध्याय आज हम पढ़ डालेंगे। हाजिरा और उसका पुत्र इस्माइल। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान नहीं थी। अब्राहम जो था परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, उसके कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उस अब्राहम की पत्नी जिसका नाम सारा था, और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। लेकिन उसके एक घर के अंदर दासी रहती थी जो कि मिस्र देश से मंगाई गई थी, और उसका नाम हाजिरा था। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम की पत्नी अब्राहम से कहती है कि परमेश्वर ने मेरी कोख को बंद कर रखा है, तू ऐसा कर, तू पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से अब मेरी जो दासी है जो मिस्र से मंगाई गई है, हाजिरा जिसका नाम है, तू उसके पास जा। हो सकता है उससे हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जिसके द्वारा हमारा वंश है वो चले। सारे की यह बात मानकर अब्राहम ने मान ली, और सारे की यह बात है अब्राहम ने मान ली। हालांकि इससे कुछ समय पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस बनेगा, और तू तारागणों को गिन सकता है तो अपनी संतानों को भी गिन सकता है। और यहाँ पर अब्राहम हम देख रहे हैं कि पता नहीं क्यों उस परमेश्वर की वाचा को भूल गया है, और उसकी पत्नी ने जो कहा कि तू मेरी दासी है जिसका नाम हाजिरा, उसके पास पुत्र उत्पन्न करने की गरज से जा। संभव है कि उसके द्वारा हमारा जो है वंश चले। तो यहाँ पर अब्राहम की पत्नी ने उसे कहा, और अब्राहम ने तुरंत ही इसकी बात मान ली। और यहाँ पर एक बड़ी ही सोचने वाली बात है कि अब्राहम ने अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहा कि तू थोड़ा इंतजार कर। परमेश्वर ने स्वयं मुझे दर्शन के द्वारा ये कहा है कि तेरी जो निज पुत्र होगा और जो निज बेटे होंगे वही तेरी संतान ठहरेगी, तेरी प्रॉपर्टी के अधिकारी ठहरेंगे। तो ये कुछ गलतियां जो बड़े बड़े लोगों ने भी की है, जो कि परमेश्वर की बहुत बड़े दास है, उनके द्वारा भी हम कई बार देखते हैं। और तीसरी आयत में चलते हैं। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। और उसके बाद अब्राहम की पत्नी ने उसकी दासी को अब्राहम की पत्नी बना दिया। चौथी आयत में हम देख रहे हैं कि अब्राहम है वो हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तो अब्राहम है वो हाजिरा के पास गया, और अब्राहम हाजिरा गर्भवती हुई। तो हाजिरा जो कि पहले एक नौकरानी थी, दासी थी, वो अपनी मालकिन से ही देश रखने लगी, अपने मालकिन से अपने को बढ़कर मानने लगी, क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी, जबकि उसकी मालकिन है वो बांझ थी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। और यहाँ पर अब्राहम की पत्नी अब्राहम को उलाना देती है कि एक तो मेरे बच्चे नहीं हो रहे, ऊपर से मेरी जो मैंने तुझे अपनी पत्नी करने के लिए दिया है, सोत है, इसके बच्चा होने वाला है। तो मेरा दुख इससे घटने के बजाय बढ़ भी गया है, क्योंकि वो मुझे चिढ़ाती है। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया है। और जब उसने जाना कि वह गर्भवती, तब मुझसे तुच्छ समझने लगी, और उस दासी ने मेरे साथ धोखा किया है, और वो मुझे अब तुच्छ जानने लगी है। हालांकि वो दासी थी और मैंने ही उसे तेरी पत्नी बनाया है। तो इसलिए जो दुख तकलीफ मुझे हुई है, उसका जिम्मेवार अब तू है। और सारा आगे अब्राहम से कहती कि इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। और अब
इन बातों के लिए परमेश्वर से न्याय करने के लिए सारा कहती है। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे उसके साथ कर। तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। अब्राहम बोला, मन्ने मेरा तन्ने बनाया था इसने मेरी पत्नी, ठीक है, और तेरा कहने से इसके मैं पास गया था, तो अब ये तेरे सामने है और तू मालकिन है, ये अभी भी तेरी दासी के समान है, इसलिए जैसा तेरा जी करे ऐसा इसके साथ व्यवहार कर। और अब्राहम की ये बात मानकर सारा है हाजिरा को दुख देने लगी, और जब दुख एक लिमिट क्रॉस कर गया तो हाजिरा वहां से भाग जाती है। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, और हाजिरा है वो जंगलों में भाग रही है और जंगलों में एक जल के सोते के पास है। परमेश्वर का दूत हाजिरा से मिलता है और उससे पूछता है, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? स्वर्गदूत ने पूछा कि हाजिरा तू कहाँ से आई है और कहाँ तुझे जाना है? तो हाजिरा ने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। तो यहाँ पर स्वर्गदूत है वो हाजिरा को आदेश देता है कि तू उसके पास से जो भाग आई है दोबारा उसके पास रहे, और जैसे वो तुझे रखती है वैसे ही उसके अधिकार में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत की गणना न हो सकेगी। और यहाँ पर स्वर्गदूत है वो हाजिरा को आश्वासन देता है कि तेरे वंश को मैं बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, और इतना बढ़ाऊंगा कि उसकी गिनती भी नहीं हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इस्माइल रखना। और स्वर्गदूत उसे बताता है कि तेरे पुत्र का जन्म होगा, उसका नाम तो इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आज आप भी दुखी है, परेशान है, तो परमेश्वर आपके भी दुख का हाल है वो जानता है, और उसका वो इलाज करना चाहता है। और वह मनुष्य बेनेले गधे के समान होगा, और उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। और इसके अलावा परमेश्वर ये बताता है कि वो लड़ाई झगड़े हैं उसके साथ जिंदगी भर वो होते रहेंगे, युद्धों में वो लवलीन रहेगा, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। और बेशक वो बहुत लड़ाई झगड़े युद्ध करेगा, लेकिन अपने भाई बंधुओं के बीच में फिर भी वो बना रहेगा, बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी एतालोई रख कर कहा, क्या मैं भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? और जब यहोवा का दूत चला गया तो हाजिरा है वो बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं उसको आते और जाते दोनों वक्त देखने पाई। पुराने समय में ऐसा प्रचलन में था कि कोई परमेश्वर का या परमेश्वर के दूत का दर्शन कर ले तो वो मर जाता था, जिंदा नहीं रहता था, लेकिन इसने परमेश्वर के दूत को आते और जाते हुए दोनों बार देखा और ये जिंदा रही। तो ये प्रसन्नता से बोल उठी कि मैं जिंदा हूँ। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआ पड़ा। वह तो कादेश और ब्रेदर के बीच में है, और उस कुएं का नाम है वो लहरोई पड़ा। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था इस्माइल रखा। और जैसा स्वर्गदूत ने कहा था वैसा ही हुआ, अब्राहम के हाजिरा से एक पुत्र हुआ और उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। 86 वर्ष की उम्र में अब्राहम को पहली संतान की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।